गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य किया था, जिसका हमने फॉर्मूला ये पढ़ लिया था W=इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, F dx cos थीटा होता है। ये हमने स्कूल में समझ लिया था कि ये फॉर्मूला कैसा आया। इस पे बेस हम न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि F वेक्टर इक्वल्स टू दिस का विस्थापन 1 2 से 2 4 तक करने में किए गए कार्य ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक विस्थापन जब आप कर रहे हैं तो आपने कितना कार्य किया, आपको दिया गया है F वेक्टर दिस। हमने मान लिया कि जो विस्थापन हो रहा है वो पहले पोजीशन है उसकी 1 2, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। फिर पोजीशन यहाँ पर होगी इसकी 2 4 पर, मतलब ये x की वैल्यू है, अब ये इसकी y की वैल्यू है। यहाँ पर हमने माना है कि R हमारा विस्थापन है, W हमारा कार्य है और F यहाँ पर बल है। W बराबर इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इसको हमने 1 मान लिया। पहले यहाँ पर dr वेक्टर निकालेंगे। dr वेक्टर क्या होता है, हमारा पोजीशन वेक्टर है। जैसे हमारे यहाँ पर dx होता था, यहाँ पे विस्थापन था, तो यहाँ पर ये भी विस्थापन ही है, ठीक है। बट यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल चेंज है, तो स्मॉल चेंज में विस्थापन को कैसे लिखते हैं, ये x y z तीनों पर रहेगा, तो उसको लिखने का तरीका होता है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ये i का कोफिशिएंट है, मतलब i पर इतना चेंज हुआ, j वाले पर इतना चेंज हुआ, k वाले पर इतना चेंज हुआ। अब ये पुट कर देंगे इस 1 में, यहाँ पर f का वैल्यू भी पुट करेंगे और हम dr का वैल्यू भी पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख दिया, f का वैल्यू ये रहा और dr वेक्टर का वैल्यू ये रहा। अब डॉट प्रोडक्ट आप अच्छे से जानते हैं, i की i में करते हैं, j की j में और k वाले की k में। कोफिशिएंट की करेंगे डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर i कैप डॉट i कैप का वैल्यू 1 हो जाएगा। सेम इसके इसमें करेंगे, 2y स्क्वायर dy हो जाएगा। अब यहाँ पर z का टर्म तो है ही नहीं, k का टर्म नहीं है, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब ज़ीरो मान लेंगे। मान लिया यहाँ पे ज़ीरो हुआ, ज़ीरो के कैप के dz में करें कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वो लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं बैठता है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x की पावर n dx का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कुछ भी कांस्टेंट हो सकती है, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो W ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। यहाँ पर अब हम लिमिट रखेंगे, टेक लिमिट लेंगे। पहले ये x का वैल्यू है, x का टर्म है तो x की लिमिट रखी जाएगी। ये y का टर्म है तो y की लिमिट रखी जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, ये x की लिमिट यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पे x की लिमिट क्या है 2, तो x की जगह पर जहाँ इंटीग्रेशन है वहाँ पे ये लोअर लिमिट, ये इसके अपर लिमिट। पहले यहाँ पर था x पर, फिर यहाँ पर आ गया x पर। सेम इसी में y पर y वाली लिमिट रखेंगे 2 और 4। पहले वो 2 पर था, फिर वो 4 पर चले गए पोजीशन पर, ओके। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर क्या होती है, ऐड होती है। 2 पावर थी कितनी होगी, 3 पावर, अपॉन में वही पावर आ जाएगी। ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट। सेम यहाँ पर हो जाएगा, y की पावर 2 थी, y की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, माइनस x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। लिमिट को रखने का प्रोसेस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये हमने लिमिट यहाँ पर रख दी है। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। y की जगह पहले 4 रखेंगे, फिर y की जगह 2 रखेंगे, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना आप अच्छे से जानते होंगे, सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वे होते हैं ऐसे बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि पथ पर। आप यूँ नहीं देखेंगे आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, आप ओनली ये देखेंगे कि आपने काम कहाँ से स्टार्ट करा था और कहाँ पर आपने फिनिश करा है। तो इसके द्वारा जब बंद पथ के लिए किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। आपने पहले भी पढ़ा है, एक सर्किल के अंदर किया गया कार्य शून्य होता है। तो सर्किल के अंदर जो आप कार्य करते हैं वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है।
कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य होता है। कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि वस्तु को अट्रैक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एक चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे किताब को ज़मीन से मेज तक ले जाओ, चाहे सीधा उठाओ या घुमाकर ले जाओ, कार्य समान ही होगा। जो आपकी बुक है वो मेज पर ही रखी जाएगी। अगला एग्जाम्पल है स्प्रिंग द्वारा बल। स्प्रिंग के द्वारा बल भी आपका संरक्षी बल होता है। स्थिर वैद्युत के बल भी आपका संरक्षी बल होता है। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युत के बल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ऐसे बल के द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर करता है। मतलब हम रास्ता देखेंगे, हमारा रास्ता कैसा है। अगर रास्ता ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है तो आपका बल ज़्यादा लगेगा, रास्ता सीधा है तो आपका बल कम लगेगा। बंद पथ पर इनका कार्य शून्य नहीं होता। ठीक है। और एग्जाम्पल है जैसे हमारा, और इसमें भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तो अंतिम, और हम तो रास्ते को देख रहे हैं ना, तो हमारा कार्य शून्य के बराबर नहीं होगा। जैसे घर्षण बल। लंबी सड़क है, आप घसीटोगे तो ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। लंबी सड़क पर किसी वस्तु को घसीट रहे हैं तो आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। छोटी सड़क पर कम कार्य करना पड़ेगा। ऐसे आपका श्यान बल होता है। श्यान बल क्या होता है? जैसे आपका कोई कील है, कील को आप शहद में गिरोगे तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगी, और वही कील को अगर आप पानी के अंदर गिरोगे वो जल्दी से नीचे जाएगी। तो रास्ते का फ़र्क पड़ा ना। तो वो कार्य उस रास्ते पर डिपेंड करता है हमारा, कि रास्ता कैसा है। रास्ता जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा, फोर्स उतना ज़्यादा ही लगेगा। ओके, इतना काम आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है।